बाबा बुल्ले शाह ने कहा मोया वास्ते शरीनी ते जिउंदियां नाल वैर, इस लिए बुलिया रब नहीं हो करता खैर, इसलिए बुलिया रब नहीं हो करता खैर। आज पाँचवें रोज़े की जो सहरी, मैं यतीम बच्ची खातून हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। आज पाँचवें रमज़ान की सहरी हमने ये रोटी और सालन के साथ की है। बड़े बड़े सफ़ेद लोग मुतासर हुए हैं। आज 26वीं रमज़ान मुबारक की रात है, जिसकी आज सहरी का बंदोबस्त पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने इंतज़ाम किया है पूरे लाहौर भर में, और एक तादाद में नहीं, कोई कम व बेश लाखों की तादाद में इसका इंतज़ाम किया गया है। लंगर में क्या पक रहा है, कितनी तादाद में पक रहा है। हमारा ये 5वां साल है। हम मुसलसल सहर व अफ्तार बड़े पैमाने पर दस्तरखान लगा रहे हैं। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लैनेट। जी नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का इख्तिताम है। चूँकि रमज़ानुल मुबारक जैसे ही जाता है, मुसलमानों के जो दिल हैं वो कर्ब में मुब्तला हो जाते हैं रमज़ानुल मुबारक की जुदाई में। तो जी नाज़रीन, जैसे ही रमज़ानुल मुबारक की जाना होता है, अलविदाई दिनों में बहुत से जो सियासी और गैर सियासी पार्टियां जो हैं वो अफ्तार पार्टियां होती हैं, सहरी पार्टियां होती हैं। डेफिनेटली हर कोई इस काम को जो है नेकी का काम समझ के जो बुरुए कार लाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आज 26वीं रमज़ान मुबारक की रात है, जिसकी आज सहरी का बंदोबस्त पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने इंतज़ाम किया है पूरे लाहौर भर में, और एक तादाद में नहीं, कोई कम व बेश लाखों की तादाद में इसका इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ जैन मंदिर में, जहाँ पे इनकी जो क़यादत है वो मौके पे मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, पीछे जो है देगों का जो देगें चढ़ाई हुई हैं, लंगर पक रहा है, सहरी का इंतज़ाम हो रहा है, और यहाँ पे पूरे जो है जोशो खरोश से, एक मोहब्बत से और एक लगन से पूरे इंतज़ामात को जो है कंट्रोल किया जा रहा है, देखा जा रहा है लंगर में क्या पक रहा है, कितनी तादाद में पक रहा है, और ये किस तरह की इन्होंने स्ट्रेटजीज प्लान की हैं। हमारे साथ यहाँ पे इनके लीडर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको ये तौफीक बख्शी कि आपने ये एक नेकी के काम में जो है कदम जो है ये उठाया, और सहरी का जो है लाहौर शहर भर में जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो आपने नाम इस्तेमाल किया, जिंदा दिलाने लाहौर। जिंदा दिलाने लाहौर वैसे ही मशहूर है ख्वाबों के मामले में लेकिन आपने सहरी के मामले में लगता है कुछ स्पेशल है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखिए जी, ये सारा काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास तौफीक, उसकी रहमत के साथ है, और वो ज़मीन पर अपने बंदों का इंतखाब करता है जिससे उसने अपनी दुखी इंसानियत, मजबूर इंसानियत के लिए काम लेना होता है। तो इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा ये 5वां साल है। हम मुसलसल सहर व अफ्तार बड़े पैमाने पर दस्तरखान लगा रहे हैं। लाहौर की बात करते हैं, यकम रमज़ान से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 176 पॉइंटों पे ये किचन के पॉइंट थे जहाँ से हम सहरी का खाना तकसीम कर रहे थे। इसमें 2 कैटेगरी हैं। एक वो लोग हैं जो चौकीदार, सफ़ेद पोश, मुलाज़म तबका, मुसाफिर, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दस्तरखानों की ज़ीनत बनता है, मेहमान बनता है, और वो खाना लेकर जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी खाना लेने वाले से जितना भी वो खाना मांगता है अल्हम्दुलिल्लाह उनको मुहैया करते हैं। 1 अफराद का लेना है, 5 का, 10 का, 20 का। इसके साथ साथ हमारे रज़ाकार कारकुनान जो खाली लाहौर के अंदर हज़ारों की तादाद में है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हर पॉइंट पे ये रज़ाकार बाल्टियों के अंदर खाना लेते हैं, लाके हमने उनमें तकसीम किए हुए हैं। वो मेगाफोन हाथ में पकड़ के गली गली, महल्ले महल्ले जाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह लोगों की दहलीज़ तक ये खाना पहुंचा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा ये जो सहर व अफ्तार का सिलसिला है, ये लाहौर के तमाम हॉस्पिटलों के अंदर भी चल रहा है। जो सरकारी हॉस्पिटल है, 9 हॉस्पिटल, इसके अंदर देखें जो मरीज़ इलाज के लिए आए होते हैं, उनके साथ जो लवाकीन हैं उनको खाना खाने में प्रॉब्लम है, और इस चीज़ को सोचते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये मुसलसल सहरी और अफ्तारी के दस्तरखान है, वहाँ हम खाना बिठा के अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त के साथ खिला रहे हैं।
मैक्सिमम एक बंदे की जो सैरी है आजकल के दौर में तकरीबन 300-400 से कम नहीं है जी और अफ्तारी तो मेरा ख्याल है 500-600 की बात करें ना पर हेड की। जी जी लेकिन हस्पतालों में खास कर ये जो आपने अच्छा इंतज़ाम किया है कि वहाँ पे जो लोग होते हैं ना तो उनको करीब से कंटीन, और वहाँ पे कंटीन वाले भी ऐसे माफिया सरगर्म है कि जो वहाँ पे वो ये नहीं सोचते कि यार ये मजबूर है इसकी हेल्प कीजिए। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने चैनल की जानिब से, अगर आपने ये कदम उठाया ये बहुत खुशाइन कदम है और बड़ी अच्छी बात है। तो सर यहाँ पे जितना भी ये जो लंगर का इंतज़ाम है ये किसके ज़ेरे इत्तमाम है? देखिए जी, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो जमात है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, जिनके सदर है खालिद मसूद सिंधु साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम है उनकी ज़ेर सरपरस्ती में चल रहा है। और उन्होंने हमें ये हुक्म दिया हुआ है, तलकीन की हुई है कि खाना अच्छे से अच्छा देना है और क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। और वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो जो अपने लिए पसंद करता है वो वही अपने भाई के लिए पसंद करता है। तो हमारा याद रहे कि रोज़ाना की बुनियाद पर अलग अलग मेन्यू होता है। कभी हम अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ता आलू पकाते हैं, कभी चिकन कौरमा, कभी बीफ कौरमा, कभी सीरी पाए होते हैं, कभी काले चने। रोज़ाना की बुनियाद पर हमारा अलग अलग मेन्यू होता है और ये काम मुसलसल बढ़ रहा है। जो इस वक्त हालात है मुल्क के, आम बंदा सफ़ेद पोश बंदा ना महंगाई की चक्की में पिसकर रह गया है। एक वक्त का खाना उसके लिए खाना मुश्किल है। हम जब इलाकों में जाते हैं, पहले था कि हमारे भाई इलाकों में जाकर मेगाफोन से ऐलान करते थे कि हम सहरी का खाना लेकर आएँ, खाना वसूल करें। अब ये पोजीशन है कि हमारे रज़ाकार खाना देने के लिए जाते हैं तो वो सफ़ेद पोश लोग, ख़वातीन, वो माएँ हमारी, वो पहले दरवाज़ों में बैठी इंतज़ार कर रही होती कि हमारे भाइयों का। हालात इस वक्त ये बन चुके जो सफ़ेद लोग हैं किस कदर मुतासर हुए हैं। हमारे जो रज़ाकार हैं एक गली में खाना तकसीम कर रहे थे तो एक घर से लड़ने की, मियाँ बीवी के लड़ने की आवाज़ आ रही थी। तो भाइयों ने दरवाज़ा नॉक किया, बंदा बाहर आया तो उन्होंने कहा जी किससे मिलना है? तो भाइयों ने कहा जी हम सहरी का खाना तकसीम कर रहे हैं, अगर आपको भी चाहिए तो ले लें। उस अल्लाह के बंदे ने हाथ ऊपर उठा लिए, उसकी आंखों में आंसू थे, जज्बाती हो गया। कहता कि भाइयों बात यह है कि मेरी बीवी के साथ घर में लड़ाई चल रही थी, कल भी मेरी दिहाड़ी नहीं लगी, आज भी नहीं लगी, और मेरी बीवी ये कह रही थी कि हमारी तो खैर है, तो क्या आज भी हमने अपने बच्चों को पानी के साथ सहरी करवानी है? उसकी आंखों में आंसू थे और कहने लगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको फरिश्ता बनाकर भेजा है कि हम परेशान थे कि सहरी कैसे करेंगे और आप ये खाना लेकर आए हैं। इसी तरह ये चौथे 5वें रमज़ान की बात है, खातून का मुझे मैसेज वसूल हुआ। उसने किसी भाई से, कारकुन से नंबर लिया, कहती कि भाई 5 रोज़े हमने ना ये पकोड़े समोसों से खोले और इसी के साथ हमने रखे हैं। आज 5वें रमज़ान में आपके भाई हमारी गली में दरवाज़ा नॉक कर रहे थे कि सहरी का खाना ले लें। आज 5वें रोज़े की जो सहरी, मैं यतीम खातून हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। आज 5वें रमज़ान की सहरी हमने ये रोटी और सालन के साथ की है। बड़े बड़े सफ़ेद लोग मुतासर हुए हैं और इस वक्त गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को ये तौफीक दी, खालिद मसूद सिंधु साहब को ये तौफीक दी, उसके रज़ाकार पूरे पाकिस्तान भर में गली महल्लों में फैले हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये बताते चले कि जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के रज़ाकार कारकुनान कोई आम लोग नहीं है, पढ़े लिखे, एजुकेटेड, ताजर, यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट, वो फ़ी सबीलिल्लाह पूरी रात जाके खाना तैयार करवा के रातों को गलियों में निकल के अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह खाना तकसीम करते हैं। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नाज़रीन, जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सहरी और इसका इंतज़ाम है इसका ये बड़े पैमाने पे है और ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे इनकी बात के दौरान बाबा बुल्ले शाह की एक बात याद आ गई कि एक औरत कब्रिस्तान के करीब से गुजर रही है और वो शरीनी जिस तरह दरबारों पे चढ़ावा चढ़ाने के लिए जा रही है, तो बाबा बुल्ले शाह वहाँ पे बैठा हुआ था। बाबे ने कहा बीबी जो लेके जा रही है मैंने दे दे, मैंने भूख लगी है। तो उस बीबी ने एक बात कही कि मैं दरबार चली हाँ, उत्थे जाके वंडा की जे लैना ही, तो उत्थे आ जा, मैं इतने नहीं दे सकती। तो वहाँ पे बाबा बुल्ले शाह ने इसरार करने पे उसने नहीं दिया। तो बाबा बुल्ले शाह ने एक शेर कहा, वो शेर तारीखी शेर है, आज तक इस शेर को कभी किसी ने पकड़ा ही नहीं है। और नाम हम बेशक इसमें कोई शक नहीं है, हम अल्लाह और उसके रसूल का लेते हैं। बाबा बुल्ले शाह ने कहा मोया वास्ते शरीनी ते जिउंदियां नाल वैर, ऐसे लिए बुलिया रब नहीं करदा खैर, ऐसे लिए बुलिया रब नहीं करता खैर। ये जो इन्होंने कदम उठाया है, ये कदम वाकई काबिल तहसीन है। सिंधु साहब
जो इनके जो रहबर हैं, इनके लीडर हैं, इनकी जमात के, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और डेफिनेटली ये कदम जो है ना, ये उठाया जाना चाहिए और मुस्तकिल मिजाजी से उठाना जाना चाहिए।